नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है और इस 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो निफ्टी पे जो 21,500 का बड़ा सपोर्ट है, निफ्टी ने अभी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। 500 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी 30 मिनट के चार्ट पे यानी इंट्राडे चार्ट पे, तब निफ्टी के लिए ये जो ट्रेंड चल रहा है, माइनर ट्रेंड, ये बेयरिश हो जाएगा और आप देखेंगे कि उसके बाद फिर निफ्टी में कुछ करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी देखें तो ये जो 500 का लेवल है निफ्टी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इंट्राडे चार्ट पे तो 21,800 के आसपास आपको बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अब इस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें लाइन चार्ट पे, तो आप जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, आपने देखा कि जो 21,750 754 का स्तर था, वहाँ से ही मार्केट ने दोबारा से सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे बना एक डबल टॉप पैटर्न। दोस्तों, अगर आपको पैटर्न ना दिख रहा हो तो मैं एक बार पैटर्न को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना, एम जैसा आकृति, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि गिरावट आई। तो दोस्तों देखें तो यहाँ पे निफ्टी अभी कुल मिला-जुला के एक जो सपोर्ट 21,500 के उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखिए कल के डेट में मार्केट गिरावट आई है, तो हो सकता है अगर मान लीजिए ऊपर की ओर रिवर्सल आएगा, तो आप देखेंगे कि ऊपर की ओर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो जैसे ही फिर दोबारा से 21,600 21,550 की तरफ मार्केट बढ़ेगा, तो वहाँ से आपको फिर से दोबारा सेलिंग प्रेशर कुछ न कुछ देखने के लिए मिलेगा। जब 21,500 साढ़े 500 21,500 से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जब 21,600 के ऊपर निकलेगा, दोबारा से फिर 21,760 770 के आसपास फिर दोबारा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला-जुला कर अभी देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन आता है 21,500 के नीचे, तो ये जो माइनर ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे चार्ट पर, इसका आप देखें कि खंडन हो जाएगा और दोबारा से फिर मार्केट कुछ नीचे की ओर करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए मार्केट कल की डेट पे नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो आप देखेंगे कि दोबारा से जो सपोर्ट है 21,400 21,440 के आसपास आपको एक सपोर्ट हासिल है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, आपके सामने है दोस्तों बैंक निफ्टी, और आपने देखा कि बैंक निफ्टी पे जो हमने ये लाइनें डाल रखी है सपोर्ट की, 47,460 465 का, आपने देखा कि यही के एकदम बिल्कुल ही लाइन के आसपास से ही दोबारा से मार्केट में कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही हालत है, जब 48,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा, तब मार्केट में फिर दोबारा से एक अच्छी रैली बनेगी। तो कुल मिला के अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी के इस इंट्राडे चार्ट पर भी आपको एक गिरावट आती हुई दिख रही है। देखिए, यहाँ पे आप देखें तो लोअर पिक्स लगना स्टार्ट हो गया है माइनर चार्ट पे। तो यहाँ पे देखें तो माइनर ट्रेंड देखिए, यहाँ पे एक पिक लगा, फिर दोबारा से जो पिक बन रहा है सब नीचे बन रहा है। तो हो सकता है कि देखिए कल के डेट में मार्केट में हल्का-फुल्का रिवर्सल आता है, तो जैसे ही 47,700 के आसपास मार्केट पहुँचेगा, आप देखेंगे फिर से वहाँ से सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब नीचे की ओर कल की डेट में अगर मान लीजिए गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि दोबारा से जो अगला मेजर सपोर्ट है 47,100 के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उस सपोर्ट की लाइन को मार्क कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 47,100 के आसपास, अगर कल की डेट में नीचे की ओर गिरावट आएगी तो 47,100 के आसपास आपको पहला सपोर्ट दिखेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का अभी 30 मिनट का चार्ट। एक बार हम डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर आप इस डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पे 47,450 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट का नीचे की ओर ब्रेकडाउन आया तो फिर अगला सपोर्ट 47,100 के आसपास। तो ये 2 सपोर्ट है, 47,400 47,100, इसको आप अपने माइंड में रख लें। दोस्तों, ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अब हम इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, आपके सामने अभी इंडिया बिक्स आ गया, और अगर आप बिक्स को देखें तो बिक्स में आज फिर से एकाएक उछाल आया, और बिक्स में ये जो उछाल आया है, इसी वजह से आज मार्केट में गिरावट आई, वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ गई है। देखिए, अगर बिक्स यहाँ पे 15.5 के ऊपर अगर निकलता है किसी वजह से, और बिक्स में जब उछाल आएगा तो मार्केट में कुछ आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मार्केट में लगातार बढ़त नहीं आती रही, कुछ समय के लिए मार्केट में करेक्शन आना स्वाभाविक सी बात है, इसलिए इस करेक्शन से बिल्कुल डरे ना, आप अपने लेवल का ख्याल रखें दोस्तों, चार्ट की रीडिंग करें।
तो ये है इंडिया बिक्स। अभी देखें तो इंडिया बिक्स 13.5 के आसपास चल रहा है। जब 15.5 के ऊपर निकलेगा तो फिर इंडिया बिक्स से चिंता करने की आवश्यकता होगी। तो ये है कुल मिलाकर इंडिया बिक्स का ट्रेंड। एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखेंगे। यूएसडी आईएनआर लीजिए, आपके सामने डॉलर का चार्ट है और डॉलर में देखें तो डॉलर में कोई खास उछाल नहीं हुआ है। तो डॉलर में उछाल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी जो डॉलर और इंडिया बिक्स से जो ट्रेंड का ये अनुमान लग रहा है, इसका मतलब ये है कि डॉलर इंडिया बिक्स से कोई खास परेशानी नहीं है। मार्केट में थोड़ा करेक्शन अभी एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों डॉलर का चार्ट भी ठीक ठाक है। हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज थोड़ा गिरा। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देख लेते हैं। जहाँ पर कि देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की वजह से ही आपको ज़्यादातर शेयरों में गिरावट देखने के लिए मिली। और आपने देखा कि आज लगभग में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 100 पॉइंट के करीब में गिरावट आई। तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, इससे घबराना नहीं है। अभी भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को देखा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।